स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अमाइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें जो हम लोग पहली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो कि होती है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, ये जो प्रॉपर्टी है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर जेई एज वेल एज नीट, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलता ही है, बहुत बार मिलता है। तो ठीक है, साबित करके देते हैं कि अमाइंस क्या है, बेस है। लेकिन क्या आपको पता है कि बेस का मीनिंग आप लोगों ने कैसे कैसे डिफाइन करके रखा है? तो सर बेस का एक मतलब होता है OH निगेटिव डोनर, ये आप लोगों को पता है। ऐसे केस में इसे आप लोग कहते हो अरेनियस टाइप का बेस, ठीक है, अरेनियस बेस है। बेस का मतलब क्या होता है? H पॉजिटिव एक्सेप्टर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? H पॉजिटिव एक्सेप्टर। इसे आप लोग कहते हो लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये ब्रॉन्स्टेड टाइप का बेस है। एंड बेस का एक और मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो भी बेस है, एंड वो होता है लेविस टाइप का बेस, ठीक है। नाउ अमाइंस आर बेस, ठीक है, उसमें ये तो कंडीशन लागू नहीं हो सकती। अमाइंस के केस में ये कंडीशन लागू नहीं हो सकती, क्योंकि OH निगेटिव डोनेट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, है ही नहीं, तो कैसे डोनेट करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप लोग अमाइन का फॉर्मूला अगर देखिए, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला देखिए तो ये है, दिस इज RNH2। तो ऑब्वियसली इसमें OH तो है ही नहीं, तो देगा नहीं। तो फिर बची दो डेफिनेशन, ये ब्रॉन्स्टेड टाइप का भी बेस बन जाता है एज वेल एज लेविस टाइप का भी बेस बन जाता है। कैसे बनता है साबित करते हैं। देखिए नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, है नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। तो ये सुटेबल इलेक्ट्रॉन जरूरतमंद को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो कौन से टाइप का बेस बन जाएगा? लेविस टाइप का। एंड ये हाइड्रोजन लेता भी है, तो ये अगर हाइड्रोजन लेता है तो कौन से टाइप का बेस बन जाएगा? ब्रॉन्स्टेड टाइप का बेस बन जाएगा। कैसे? सपोज करिए मैं इसका रिएक्शन HCl के साथ कराता हूँ, ये तो एसिड ही है। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसे हम लोग कह सकते हैं अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। तो इस एक इक्वेशन से तो दो काम बन गए। सर हाइड्रोजन तो ऐड हो ही गया, हाँ, एंड इवन लोन पेयर भी चली गई, तभी तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। तो इसका एग्जांपल आप लोग बनाकर देख सकते हैं। चलो बना ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ अगर आपने C2H5NH2 को HCl के साथ ट्रीट करा दिया तो क्या होगा? तो C2H5NH3 पॉजिटिव Cl निगेटिव, जिसे अब आप लोग कहेंगे इथाइल अमोनियम क्लोराइड। इफ अगर ये रिएक्शन आपने एनिलीन के ऊपर कैरी आउट करा दी तो क्या रिएक्शन नहीं होगी? होगी। एनिलीन के केस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे आप ऐसा लिख सकते हो जिसे हम लोग कहेंगे एनिलीनियम क्लोराइड। इसे हम कहते हैं एनिलीनियम क्लोराइड। सर ये नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन देगा क्या? हाँ, नाइट्रिक एसिड के साथ तो सेम रिएक्शन देगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड और HCl में प्रोटॉन एक एक ही होता है। लेकिन सर सल्फ्यूरिक एसिड में प्रोटॉन दो होते हैं, हाँ, तो उसके केस में रिएक्शन बनाकर देखते हैं। सपोज करिए इथाइल अमाइन का रिएक्शन मैं कराता हूँ H2SO4 के साथ, तो सर इसमें से दोनों प्रोटॉन जाएंगे क्या? हाँ। अब देखिए इथाइल अमाइन ये एक प्रोटॉन लेगा, तो सर दूसरे के लिए दूसरा मॉलिक्यूल लगेगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। एंड SO4 की वैलेंसी क्या होती है? 2 निगेटिव, तो ये ऐसा हो जाएगा, जिसे आप लोग क्या नाम देंगे? इथाइल अमोनियम सल्फेट देंगे। इसे हम लोग नाम देंगे इथाइल अमोनियम सल्फेट। तो ये सिंपल रिएक्शन है जिससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर है, ठीक है। कौन से टाइप के बेस बनने वाले हैं? ब्रॉन्स्टेड बेस एज वेल एज लेविस एसिड बेस। नाउ सर बेस का हम लोग स्ट्रेंथ चेक करते हैं। हाँ, अगर आप लोग अमाइंस को देखो, इससे अगर एक्वस सॉल्यूशन में चेक करते हो तो एक्वस सॉल्यूशन में इसके इक्विलिब्रियम को अगर हम लोग देखें तो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट RNH3 पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अगर अप्लाई किया जाए तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने से आपको मिलता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये देखिए दो प्रोडक्ट्स है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो आपके पास रिएक्टेंट्स ये दो है ना। एक चीज बता दो, इसे मैं यहाँ पर लेके जा सकता हूँ, एंड ऐसा अगर हो गया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये हमेशा होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, जिसे हम लोग कहेंगे Kb। तो Kb इज इक्वल टू क्या बनने जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्काइल अमोनियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। नाउ ये जो Kb है, इससे आप लोग कहते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था, Ka पढ़ा था, यहाँ पर Kb है, बराबर है। तो Kb इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक बेस, एंड Kb से हम लोग बेस कितना मजबूत है और नहीं है ये पता कर सकते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। और हम लोग Kb न कहते हुए हम लोग काउंट करते हैं pKb, दैट इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। मतलब यहाँ से देखिए क्या कंडीशन आ रही है, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि Kb जितना बड़ा होगा बेस तो उतना स्ट्रॉन्गर होगा, हाँ। तो Kb जितना बड़ा होगा उतना छोटा क्या हो जाएगा, pKb, मतलब उसका नेगेटिव लॉगरिथम होगा। सो देयरफॉर नाउ वी कैन से दैट कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द Kb और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द pKb स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। होगा कि नहीं होगा? कुछ इस तरीके से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कंपेयर करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, बेसिसिटी ऑफ अमोनिया वर्सेस एलिफेटिक अमाइंस, वर्सेस एलिफेटिक अमाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज मिलने वाले हैं। देखते हैं क्या होते हैं। अगर हम लोग पहले इन सबको समझे अमोनिया, तो सर ये सिंपल हो गया, ये अमोनिया है, चलो प्राइमरी अमाइन बना लेते हैं, फिर सेकेंडरी अमाइन बना लेते हैं, एंड टर्सरी अमाइन भी बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया टर्सरी अमाइन। एंड इन तीनों में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो है ऐसा। अब इन चारों कंपाउंड्स को देखिए, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन से लेके टर्शरी अमाइन तक, इन सब में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एंड देयरफॉर ये सारे के सारे क्या है, बेसिस है। हाँ, लेकिन अब ये जो बेसिसिटी होती है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट करती है, जिसमें एक जो फैक्टर होता है वो अभी हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। Basicity is directly proportional to the plus I effect and inversely proportional to minus I effect। मतलब क्या, ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट देंगे वो बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, एंड ऐसे ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट देंगे वो बेसिसिटी को घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, एक अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप किस कैटेगरी में जाते हैं? तो सर अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैटेगरी में जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर है तो ये देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन के ऊपर छोड़ेगा, जिसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इन दैट केस ये अच्छा बेस हो गया एज कंपेयर टू दिस, बिल्कुल हो गया। अब सेकेंडरी के केस में देखो, 2 अल्काइल ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर तो अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आए। मतलब सर एज कंपेयर टू दिस इट इज ऑब्जर्व दैट कि इसकी बेसिसिटी ज़्यादा थी, तो प्राइमरी के मुकाबले किसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो गई, सेकेंडरी के मुकाबले ज़्यादा हो गई। एंड ऑब्वियसली यू विल ऑब्जर्व कि सर टर्शरी में तो 3 अल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये आप लोगों को ऐसा ऑर्डर मिलेगा। तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, ये क्या मिल रही है, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन अमोनिया। इससे एक चीज हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि एलिफेटिक अमाइंस
एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया, ठीक है, एज कंपेयर टू अमोनिया। बट ये जो ऑर्डर मिलता है ये आप लोगों को मिलता है गैसियस स्टेट में। कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में ये ऑर्डर सही होता है। एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप लोग देखें तो एक्वस सॉल्यूशन में आप लोगों को दो फैक्टर स्टडी करने होते हैं, एक होता है सॉल्वेशन और दूसरा होता है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर होता है एंड देयरफॉर इसके कारण आप लोगों को बेसिसिटी का ऑर्डर कुछ अलग ही मिलता है। कैसे मिलता है जरा देखो। सॉल्वेशन को अगर हम लोग समझते हैं तो प्राइमरी अमाइन जब प्रोटॉन को लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RNH3 पॉजिटिव में होगा, ठीक है, RNH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। एंड जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। कैसे? थ्रू द ऑक्सीजन। ये एक वाटर ऐड हो गया, ये दूसरा वाटर ऐड हो गया और ये हो गया तीसरा वाटर ऐड, राइट। अगर यही काम सेकेंडरी अमाइन के साथ करके देखे तो यू विल ऑब्जर्व कि जब सेकेंडरी अमाइन प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये कितने पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? तो सर यहाँ से एक, यहाँ से दूसरा। एंड अगर हम लोग टर्शरी अमाइन की बात करें तो टर्शरी अमाइन जब प्रोटॉन को लेगा तो इट विल लुक्स लाइक दैट। एक ही हाइड्रोजन ऐड होगा, ये है पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। तो प्राइमरी अमाइंस का सॉल्वेशन काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है, एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्शरी। सर इसके कारण क्या होगा? इसके कारण हम लोग समझ सकते हैं कि अल्काइल अमोनियम आयन, ये अल्काइल अमोनियम आयन बना। अल्काइल अमोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल किस केस में होता है? जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। सर तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा प्राइमरी के केस में बन रहे हैं, हाँ, तो ऐसे केस में बेसिसिटी का जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइमरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन टर्शरी, बिल्कुल होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा ऑर्डर होना चाहिए बट नहीं होता। इसमें दूसरा जो रीजन होता है ये होता है स्टीरिक हिंड्रेंस, दैट इज स्टीरिक फैक्टर। सर अभी स्टीरिक फैक्टर्स के कारण क्या होगा? तो स्टीरिक फैक्टर्स के कारण क्या होगा आप जरा सा सोचिए। अब अगर हम लोग अल्काइल अमोनियम आयन की बात करें तो प्राइमरी के केस में जो अल्काइल अमोनियम आयन बना ये ऐसा बना, ठीक है। सेकेंडरी के केस में कैसा बना? तो सेकेंडरी के केस में ये ऐसा बन गया, ठीक है। एंड टर्शरी के केस में ये कुछ इस तरीके से बन गया। बना कि नहीं बना? ये इस तरीके से बना। नाउ नाइट्रोजन के ऊपर की जो प्रोटॉन थी वो हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अब कोई ग्रुप, अगर हम लोग कोई ग्रुप इसके साथ बाइंड अप कराना चाहते हैं, जैसे वाटर को ही देख लो, यहाँ पर आप लोगों को रिपल्शन काफ़ी कम मिला, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मिला, इन दोनों के कारण ज़्यादा मिला, एंड इन तीनों के कारण रिपल्शन क्या हो जाएगा? और भी ज़्यादा होगा। इन सारे केसेस में कहीं ना कहीं अगर हम लोग ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर जो होता है वो कुछ अलग ही आता है। इन दोनों केसेस में देखो, हम लोगों को अगर इन दोनों को कंपेयर करके देना है तो ऑर्डर में सेकेंडरी अमाइंस हमेशा सामने आ गया। ऑर्डर में हमेशा कैसा आ गया? सेकेंडरी। तो इन दोनों फैक्टर्स को जब आप लोग कंबाइन करते हो तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते समय आप लोगों को जो ऑर्डर मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है सेकेंडरी। मीन्स क्यों? ड्यू टू द कंबाइन इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेशन फैक्टर एज वेल एज स्टेरिक फैक्टर, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होता है। देन उसके बाद आप लोगों को मिलता है टर्शरी ग्रेटर दैन प्राइमरी एंड ग्रेटर दैन अमोनिया, ये तो है, लेकिन इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। जब R इज इक्वल टू CH3 लेते हैं, मतलब मिथाइल अमाइंस की बात चल रही है, तो मिथाइल अमाइंस के केस में आप लोगों को जो ऑर्डर मिलता है ये मिलता है ऐसा 2 1 3 का। मीन्स व्हाट? सेकेंडरी अमाइन
देन उसके बाद प्राइमरी अमाइन, देन उसके बाद टर्शरी अमाइन, राइट। बट इफ आर की वैल्यू अगर आप लोग C2H5 लेते हैं तो आप लोगों को ऑर्डर मिलता है 231 का, ऐसे मिलता है। तो ये दो जो ऑर्डर आपके पास आए अभी, इन्हें आपको बराबर लर्न करके रखना है, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में मिला हुआ है एंड हम लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऑर्डर क्या आना चाहिए। तो ड्यू टू द कंबाइन इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेशन एंड स्टेरिक फैक्टर आप लोगों को अमाइंस की बेसिसिटी का ऑर्डर अलग मिलता है इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एंड उसमें भी अगर अल्काइल ग्रुप चेंज होता है तो ऐसे केस में आप लोगों को पता चलेगा कि बेसिसिटी का ऑर्डर भी चेंज होता है। चलो अब चलते हैं बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस वर्सेस एरोमेटिक अमाइंस, इसे कंपेयर करते हैं। हम लोग जो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बेस होता है, तो इसका मतलब ये भी तो होता है कि जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ज़्यादा अच्छा बेस होगा, बराबर है। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस में ऐसा क्या फ़र्क है? तो एलिफेटिक अमाइंस में तो आप लोगों ने ऑर्डर देखा है, एरोमेटिक अमाइंस को देखिए। एरोमेटिक अमाइंस का सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं एनिलीन, एंड रिंग के ऊपर क्या है? NH2 ग्रुप। अब रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो ये आपको रेजोनेंस का फिनोमिना दिखाएगा कुछ इस तरीके से। देखो, सोचिए जरा, याद करिए, GOC में बहुत पढ़ के रखा है ये वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के ऊपर चला आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो निगेटिव चार्ज अब आपको ऑर्थो पोजीशन पे दिख रहा है कि ये यहीं पर रहेगा? जी नहीं, ये तो पूरे रिंग के ऊपर घूम के आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाकर दिखा सकते हैं। सर ये फिर से आगे जा सकता है, हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जा सकते हैं। तो अब आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ऐसा हो गया ऐसा। एंड फाइनली एक स्टेप अगर सामने जाए तो सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन उसको वापस, तो इन दैट केस आप लोगों के सामने जो स्ट्रक्चर आएगा ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब एक चीज की तरफ ध्यान रखिए, एरोमेटिक अमाइंस के केस में आप लोगों को क्या दिख रहा है? लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या नाइट्रोजन के ऊपर है? नहीं है, वो उसके ऊपर तो है लेकिन उसके साथ साथ वो रिंग के साथ है कंजुगेशन में मतलब ये कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं होंगे फॉर द प्रोटोनेशन। एंड देयरफॉर अगर हम लोग बेसिसिटी की बात करते हैं तो बेसिसिटी में आप लोगों को क्या ट्रेंड मिलेगा कि एलिफेटिक अमाइंस की बेसिसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमाइंस। क्यों? क्योंकि एलिफेटिक अमाइंस में जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर के, वो नाइट्रोजन के ऊपर ही है, लेकिन एरोमेटिक अमाइन में ऐसा नहीं। एरोमेटिक अमाइन में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेशन एंड फर्दर अगर इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर भी लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये NH3 पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट हो गया तो ये अब रेजोनेंस नहीं दे सकता, इसके लिए आपके पास सिर्फ यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। सिर्फ यही स्ट्रक्चर्स आप लोग इसके लिए दिखा सकते हैं, जिसे आप लोग एनिलीनियम आयन के रूप में कहेंगे। नाउ एनिलीनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल तो एनिलीन है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन एनिलीनियम आयन के लिए है क्या? नहीं है। So therefore aromatic amines are less basic as compared to aliphatic amines। ये अभी के लिए हम लोगों को एक कंसेप्ट मिलता है, ठीक है। देन अब एरोमेटिक अमाइंस की बेसिसिटी डिस्कस कर ली तो एक और कंसेप्ट समझते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। चलो, अमाइंस आर बेसिक, ये हम लोगों ने मान लिया। तो एरोमेटिक अमाइन का एक सबसे सिंपल एग्जांपल बना के रखिए, ये है NH2 एंड इसके ऊपर लगने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसा होगा? या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग।
तो जस्ट इमेजिन कि मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के रख दिया। तो सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगाते हैं तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स द रिंग देगा, जिसके कारण रिंग के ऊपर बढ़ा हुआ क्लाउड किसके पास चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास, एंड नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी। देखो ये वाला एरो इंक्रीजिंग के लिए है, ठीक है। इससे उल्टा सोचिए, अगर आप लोग इसके ऊपर लगाते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ये तो रिंग को गरीब बना देगा। सर रिंग जैसे गरीब होगी नाइट्रोजन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, एंड जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगी तो ऐसे केस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो ऐसे केस में बेसिसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। बेसिसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सो देयरफॉर एक जनरल कंक्लूजन आप लोगों ने ये निकाला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिसिटी। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन क्या सर ये हर बार लागू होगा, देखते हैं। अगर आप लोग ऐसा कंसेप्ट रखते हैं तो ये एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है एनिलीन और मैं यहां पर रखता हूं टॉलिडिन। दिस इज ऑर्थोटॉलिडिन। अब आप लोगों को पता है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। सर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप है तो वो बेसिसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसका मतलब ये कि इसका बेसिसिटी का ऑर्डर अगर देखें तो ऐसा होना चाहिए, बराबर है, ऐसा होना चाहिए, बट नहीं होता, बट नहीं होता। इसकी बेसिसिटी ऐसे होती है। सर हाउ इट इज पॉसिबल, अभी तो आपने पढ़ाया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ, तो फिर इस केस में कम कैसे हो गई भैया, तो इस केस में कम कैसे हो गई, तो उसके लिए रीजन होता है ऑर्थो इफेक्ट। आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ा था, उस समय आप लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, ऐसे केस में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। एनिलीन के केस में उल्टा होता है। एनिलीन के केस में ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप आता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा बेसिसिटी को कम ही कराएगा। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने के बाद भी बेसिसिटी कम हो रही है, ऐसा आपका कहना है। हाँ, तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज करिए कि हम लोग इसे प्रोटॉन देते हैं, मतलब बेसिक नेचर साबित करते हैं। जब ये बेसिक नेचर साबित करने की बात करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, CH3। अब ये जो NH3 पॉजिटिव हैं, ये NH3 पॉजिटिव जो ग्रुप बनने की कोशिश कर रहा है, ये स्टेबल होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, अगर हम लोग इसे देखें तो ये ऐसा नहीं हुआ क्या, देख लीजिए, हो गया ये ऐसा। ये क्या हो गया, ये जो ग्रुप्स है यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये एकदम क्लोज आ गए, इतने क्लोज आ गए कि इनका वंडरवॉल रेडियस एंड इनका वंडरवॉल रेडियस आपस में मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर मैच करने की कोशिश करेगा, कभी सफल नहीं होगा क्योंकि रिपेल हो जाएगा। सो देयरफॉर ये स्टेबल है ही नहीं, ये स्टेबल होगा ही नहीं। और ये स्टेबल जब होगा ही नहीं तो ये कहेगा कि भैया मैं हाइड्रोजन क्यों लूँ, बराबर, मैं हाइड्रोजन नहीं ले सकता। इसीलिए आप लोगों को इसकी जो बेसिसिटी है ये कम मिलती है। अब ये किस किस केस में लागू होता है, तो कोई भी ग्रुप लगे, कोई भी ग्रुप लगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो अमाइंस है, एरोमेटिक अमाइंस है, दीज आर ऑलवेज लेस बेसिक एज कंपेयर टू नॉर्मल एनिलीन, बराबर है। कोई भी ग्रुप नहीं लगा है और सिर्फ इन्हें कंपेयर करने के लिए कहा है, तो ये ज़्यादा बेसिक है। अगर आपको कोई कहता है कि ये एक कंपाउंड है एंड ये दूसरा कंपाउंड है, ठीक है, ये CH3 लगा है एंड ये तीसरा कंपाउंड है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर जो ग्रुप लगे हैं ये दोनों के दोनों कहाँ लगे, ऑर्थो।
तो सर इसके कारण तो बेसिसिटी कम होती है, ये हम लोगों ने समझा। तो यहाँ पे तो ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड से क्या है, ये पोजीशन ब्लॉक है, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस केस में अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ज़्यादा बेसिक कौन है, ए, उसके बाद कौन है, बी, और उसके बाद कौन रहेगा, सी रहेगा। यहाँ कोई भी ग्रुप आए, कोई भी, इसे हम ऑर्थो इपेट कहते हैं, राइट। एंड ऑर्थो इपेट के कारण क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ द एनिलीन डिक्रीजेस होता है। हाँ, बाकी केसेस में क्या होगा, तो बाकी केसेस में आप लोगों को वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन इंडक्टिव इफेक्ट देता है, कौन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देता है, कैसा इफेक्ट देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। उसके कारण आप लोगों को बेसिसिटी क्या करनी पड़ेगी, कंपेयर करनी पड़ेगी। कैसे कंपेयर करते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। चलो देखते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ठीक है। देखिए पहला केस क्या है, यहाँ पर सेम कंपाउंड है, सिर्फ आइसोमर अलग अलग है। चलो इन्हें अरेंज करके दिखाइए। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है, CH3, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये पैरा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, यानी ऑर्थो पोजीशन है। तो अब जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, ये जनरली कहाँ पे ऑपरेट होता है, तो सर ऑर्थो एंड पैरा पे होता है। अब पहले इन दोनों को कंपेयर करिए, ये तो पैरा है, ठीक है, ऑर्थो एंड मेटा को कंपेयर करें। हमने तो ये पढ़ा कि सर ये तो हमेशा कम बेसिक रहेगा, इनके मुकाबले ये कम बेसिक रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ऑर्थो पे है तो सबसे कम बेसिक कौन सा हो गया ये, एंड सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया ये। क्यों, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा, ठीक है। और ये पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट ऑपरेट होता है क्या, नहीं होता, राइट। तो ऐसा ऑर्डर आएगा। अब सेकेंड केस में देखिए, मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो सर क्लोरीन हैलोजन है। हैलोजन के केस में आप लोगों को माइनस आई इफेक्ट स्टडी करना होता है एज कंपेयर टू द प्लस एम। ये प्लस एम भी शो करता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसका प्लस एम ना के बराबर होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका प्लस एम ना के बराबर होता है, उसका माइनस एम, माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में माइनस आई इफेक्ट देखिए, सर ये तो काफ़ी पास में है, ठीक है, ये काफ़ी पास में है, सो देयरफॉर ये काफ़ी कम बेसिक हो गया। एंड अगेन ये देखिए, माइनस आई तो डिस्टेंस के साथ कम होता है ना, अगर माइनस आई डिस्टेंस के साथ कम होता है तो इस केस में आप लोगों के पास जो आंसर आना चाहिए वो आंसर क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। नाउ बेसिसिटी की बात चल रही है, क्योंकि देखिए मेटा पोजीशन से ये काफ़ी पास में माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो एज कंपेयर टू दिस ये उतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता जितने इलेक्ट्रॉन ये खींच सकता है। इस केस में देखिए सर NO2 ग्रुप है, हाँ NO2 ग्रुप है, कहाँ पर है, ये ऑर्थो, ये पैरा एंड ये मेटा। अब इसमें ज़्यादा बेसिक कौन, तो सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो सबसे कम बेसिक है क्योंकि ऑर्थो पे, ठीक है। लेकिन इन दोनों में देखिए, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन। रेजोनेंस, रेजोनेंस कहाँ लागू होता है, ऑर्थो एंड पैरा, ये तो मेटा पे है, ठीक है। तो ये मेटा पे है, सो देयरफॉर ये थोड़ा सा बेसिक तो भी है, लेकिन ये क्या करेगा, ये आप लोगों को माइनस एम के साथ साथ माइनस आई भी तो देता है। यहाँ पर माइनस आई ही काम करेगा, माइनस एम तो काम नहीं करेगा क्योंकि मेटा पोजीशन में। सो ये उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा जितना ये कर सकता है। अब इन मजेदार क्वेश्चंस को देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 4, सर यहाँ पर तो अलग अलग ग्रुप लगा के रख दिए, हाँ ये ग्रुप कहाँ पर है, पैरा पोजीशन पे, और आपको पता है कि ऑर्थो पोजीशन छोड़कर बाकी सब जगह पर आपको कौन सा रूल लगाना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी बेसिसिटी को बढ़ाता है एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को घटाता है। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये डोनेटिंग, ये डोनेटिंग, ज़्यादा डोनेटिंग कौन सा, ये वाला। मैं सपोज करिए कि मैं इसे A कहता हूँ, इसे B कहता हूँ, इसे C कहता हूँ, इसे D कहता हूँ, तो इस केस में फोर्थ वाले का आंसर सबसे ज़्यादा बेसिक कौन, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया, C। फिर C के बाद कौन आएगा सर, D आएगा, फिर कौन आएगा, A आएगा, एंड फिर B आएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इस केस में देखिए, सर ये नॉर्मल एनिलीन है, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ये भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, हाँ। अब सर नॉर्मल एनिलीन के मुकाबले ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो होता है वो लेस बेसिक होता है ना। नॉर्मल एनिलीन क्या होता है, मोर बेसिक होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड।
तो इन दैट केस सर सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया? ए हो गया। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया? ए हो गया। ठीक है सर, लेकिन ए के बाद किसका नंबर आएगा? क्योंकि बी एंड सी दोनों ग्रुप ऑर्थो पे लगे हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब सोचिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और वो बहुत ज़्यादा विड्रॉइंग है, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा एसिडिटी कहाँ पर कम हो रही है? सी में कम हो रही है, और इंटरमीडिएट कहाँ रहेगा? बी पे रहेगा। देन फिफ्थ वाले को देखिए, ये तो और भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। पूरे के पूरे पैरा हैलो एनिलिन्स है, पैरा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडीन। क्या सोच रहे हैं कैसा होना चाहिए? ए बी सी और डी। क्या आंसर होना चाहिए? सर अगर हम लोग माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, तो इसका मतलब सबसे कम बेसिक तो ए होना चाहिए, नहीं होता। मैंने आपको बताया कि इन तीनों केस में माइनस आई एंड प्लस एम, इसमें कौन डोमिनेट कर जाता है? माइनस आई। लेकिन इस केस में माइनस आई एंड प्लस एम में डोमिनेट करता है एम, मतलब इसकी बेसिसिटी क्या है? ज़्यादा है, ए की बेसिसिटी ज़्यादा है। फिर इसके बाद देखिए माइनस आई यहाँ से यहाँ तक कम होगा, माइनस आई यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? कम होता है। तो जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट कम होगा वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। तो देयरफॉर ए के बाद डी, डी के बाद सी और सी के बाद कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। इस तरीके से एरोमेटिक अमाइन की जो बेसिसिटी है ये चेंज होती है जैसे जैसे ग्रुप चेंज होते हैं। अब देखिए मैंने हेडिंग दी है छोटी सी, दैट इज बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। तो जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है बहुत सारे हैं, सिर्फ अमाइंस ही नहीं। तो इस केस में आप लोगों को बेसिसिटी क्या फैक्टर्स के ऊपर स्टडी करनी है? देखिए पहला मैंने लिखा है बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, तो सर नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। हाँ, ऐसे केस में जब वो ज़्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम करने वाला कोई ग्रुप है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखिए आपके पास दो एग्जाम्पल है। ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है पिपरिडिन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पिपरिडिन, एंड दिस इज कॉल्ड एज pyridine। नाउ कैन यू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम? यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये सिंगली बॉन्डेड है, ये पाई बॉन्डेड है। तो ये सिंगली बॉन्डेड अगर है तो ये है sp3 हाइब्रिड, एंड ये डबली बॉन्डेड है तो ये क्या हो गया? sp2। अब इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है सर, हमें कैसे पता चलेगा? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। इसमें देखिए s कैरेक्टर 1/4 है, इसमें s कैरेक्टर 1/3 है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये नाइट्रोजन को होल्ड करके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। देखिए अगर इनके केस में आप लोगों को पूछता है तो ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड है, ये डबली बॉन्डेड है, ये हो गया sp2, ये ट्रिपली बॉन्डेड है, ये क्या हो गया? sp। s कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा है तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या ऐसा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर आप लोगों को कोई कहता है कि ये कंपाउंड है RNH2 एंड RCONH2, अब देखिए अब इस केस में अगर आप लोग देखें तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में छोड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ये तो अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ छोड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो गई। अमाइंस की बेसिसिटी अमाइड्स के मुकाबले क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। ठीक है। नाउ यह एक और फैक्टर है आई इफेक्ट। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। ऐसा ग्रुप जो नाइट्रोजन के ऊपर अटैच है एंड प्लस आई इफेक्ट देता है वो बेसिसिटी को क्या कराएगा? बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? चलो एक सिंपल क्वेश्चन को देखिए। ये है मेरे पास RNH2 एंड मेरे पास ये है OHNH2, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। सोचिए कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक होना चाहिए? अमाइन होना चाहिए या फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन होना चाहिए? तो यू विल ऑब्जर्व कि ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट देता है भैया जो नाइट्रोजन के ऊपर लगा है, एंड ये क्या इफेक्ट देता है? माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट अगर लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन को पुल करना चाहेगा, सो देयरफॉर बेसिसिटी को घटाएगा। एंड तीसरा फैक्टर मैंने लिखा है रेजोनेंस। कौन सा फैक्टर लिखा है? रेजोनेंस। तो मैंने लिखा है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर
डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस बेसिसिटी। सर इसका मतलब क्या? मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डीलोकलाइज होती है तो ऐसे केस में बेसिसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाएगी। देखिए कैसे हो जाएगी। सपोज करिए कि मेरे पास एक ये कंपाउंड है दैट इज pyridine। अब इसके 3 बॉन्ड बने, इसके पास लोन पेयर है। एंड आपके पास अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हम लोग कहते हैं पायरोल, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पायरोल कहते हैं। तो ये जो पायरोल का कंपाउंड है, इस पायरोल की कंपाउंड में देखिए जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये रेजोनेंस में। देखिए ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में, मतलब ये कि ये लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है नहीं, घूम रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन की लोन पेयर का कोई रिलेशन नहीं है टू मेक द कंपाउंड एरोमेटिक, ये ऑलरेडी एरोमेटिक है। तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है। अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल नहीं होती तो ऐसे केस में बेसिसिटी क्या हो जाती? कम हो जाती। सो अब ये बेसिक है। अगर आपको किसी ने पूछा कि ये आपके पास एक कंपाउंड है एंड दूसरा जो कंपाउंड है ये कंपाउंड ऐसा है भैया, तो बताइए कि इसमें ज़्यादा बेसिक कौन होगा? सोचिए तो जरा, ज़्यादा बेसिक कौन होगा? सर ये sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन है, हाँ ये भी sp3 हाइब्रिड है। फिर उसके बाद अगर हम लोग दूसरे रीजन को सोचे तो दूसरा रीजन कौन सा लागू हो सकता है? ऑक्सीजन। माइनस आई इफेक्ट देता है, माइनस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में पुल कराएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार्बन है और कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो खुद नाइट्रोजन। तो ऐसे केस में कोई भी इफेक्ट यहाँ पर है क्या? नहीं। तो नाइट्रोजन की लोन पेयर इजीली डोनेट की जा सकती है, ये ज़्यादा बेसिक होगा ऐसे। तो इस बेसिसिटी के ऊपर हमारे नोट्स में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, आप लोग जरा उन्हें बना के देखिए। एंड मैंने पहले ही कहा है कि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द व्यू।